नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बीजेपी संगठन चुनाव की बड़ी बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में चल रही है। बैठक संगठन चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर मंथन। बैठक में बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव शामिल, पार्टी चुनाव अधिकारी और पर्यवेक्षक भी बैठक में मौजूद। संगठन चुनाव पर 29 दिसंबर को दिल्ली में भी बैठक। तो बीजेपी संगठन चुनाव की बड़ी बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक चल रही है। तो संगठन चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर मंथन। तो संगठन चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर मंथन। तो बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन शामिल, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद। तो बीजेपी संगठन चुनाव की बड़ी बैठक। तो संगठन चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर मंथन। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी बैठक में शामिल। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद। तो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक चल रही है। बता दें, संगठन चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर मंथन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर संवाददाता गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी का रुख करेंगे। गोपी, बीजेपी संगठन चुनाव की बड़ी बैठक चल रही है, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक चल रही है। संगठन चुनाव की आगामी प्रक्रिया पर मंथन, तो क्या कुछ इस बैठक को लेकर जानकारी? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संगठन चुनाव को लेकर प्रदेश कार्यालय में बैठक जो है वो आयोजित की गई और लगभग 11 बजे से यह बैठक जो है जारी। इसमें संगठन चुनाव को लेकर रणनीति जो है वो तैयार की जा रही, साथ ही जिस तरीके से प्रक्रियाएं चल रही, क्योंकि मंडल अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब जिला अध्यक्षों की बारी है। 36 जिला अध्यक्ष जो है वो छत्तीसगढ़ में बनाए जाने हैं और इसे लेकर ही रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है। नाम फाइनल हो रहे हैं। बता दें कि 3 नामों के पैनल जो है वो तैयार किए जा रहे हैं और उसके बाद इन पैनलों को दिल्ली जो है वो भेजा जाएगा और दिल्ली में फिर 29 दिसंबर को एक बड़ी बैठक जो है वो होगी और इसके बाद इन नामों में जो है मुहर अब वो लगती हुई नजर आएगी। बता दें कि अब मंडल चुनाव की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से विवाद की इस जगह पर जो है वो उत्पन्न हुए थे और 50 मंडल की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, क्योंकि 470 लगभग मंडल हैं प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कर, वहां पर मंडल अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो की जा चुकी थी, लेकिन 50 ऐसे जगह थे जहां पर विवाद की स्थिति बनी। कार्यकर्ता उन अध्यक्षों से जो है नाराज थे और उसके बाद वहां पर रोक लगा दी गई है। वही 36 जिला अध्यक्षों के जो नाम है वो तैयार किए गए हैं। उसके लिए 3 पैनल जो है वो तैयार किए गए। उसके बाद अब इन 3 पैनल को दिल्ली में रखा जाएगा और उसके बाद वहां पर नामों पर मंथन होगा और फिर उसके बाद में जो है जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा जो है वो की जाएगी। बता दें कि 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन अगर संगठन रूप से देखें भाजपा के तो 36 जिले के अध्यक्ष जो है उनके नामों पर चर्चाएं की जा रही। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जो है वो शामिल हुए। उनके द्वारा जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनसे लगातार चर्चा की जा रही है किस तरीके से अब तक जो है संगठन की प्रक्रिया चली, साथ ही आने वाले समय में क्योंकि जिला अध्यक्षों के बाद प्रदेश अध्यक्ष के भी चुनाव होने और इसे लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर चर्चाएं जो है वो की जा रही है। बता दें कि इसमें जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति है इसमें जाति समावेश मुख्य रूप से सभी जातियों को साधने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ताकि आने वाले जिस तरीके से 3 से 3.5 साल तक जो भाजपा को चुनाव के लिए तैयार होना है विधानसभा चुनाव के लिए, और उसमें किसी तरह के सभी वर्गों को साध कर चलने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। सभी जाति के साथ साथ महिलाओं को भी मौका जो है वो भाजपा के द्वारा दिया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते कुछ सालों से जो महिलाओं की सहभागिता रही है राजनीति में या फिर वोटर्स के रूप में अगर देखें तो पुरुषों से अधिक कई स्थानों पर महिला वोटर जो है वो रहे हैं। तो ऐसे कई सारे विषय होते हैं जो महिलाओं के लिए
लिए काफी विशेष जो है वो हो जाते हैं, तो उसके लिए भी इसे मुख्य रूप से जो है वो देखा जा रहा है। और यहाँ पर महिलाओं को भी शामिल जिला अध्यक्षों में किया जा रहा है। तो ये अलग अलग महिलाओं से भी जिला अध्यक्षों की जो जिम्मेदारी है अब वो देने की तैयारी चल रही है। और उसके हिसाब से ये 3 नाम जो है अब वो 3 नामों का पैनल जो है वो तैयार किया जा रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि ये 3 नामों में से कौन से नामों पर मुहर लगती है, क्योंकि अगर देखें तो जिस तरीके से विधानसभा, लोकसभा और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई, सरकार बनाने में मंत्रिमंडल में भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जाति को समावेश करके मंत्रिमंडल तैयार किया गया, उसके बाद अब जब संगठन चुनाव की बारी आ रही है तो संगठन में भी सभी जातियों को मौका देने की बातें यहाँ पर सामने आ रही है। सभी जहाँ पर जिन क्षेत्रों में अधिक उनकी आबादी है उन जातियों से जुड़े, उन वर्गों से जुड़े हुए जो संगठन में पद हैं अब वो दिए जाने की कोशिश हो रही है। फिलहाल आज अभी भी मंथन जो है वो प्रदेश स्तरीय जारी है। इसके बाद 29 दिसंबर को यानी 2 दिन बाद दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चर्चा होगी और मंथन होकर फिर जिला अध्यक्षों के नामों पर मुहर लग सकेगी। जी बिल्कुल गोपी, आपने बताया कि रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो बड़ी बैठक चल रही है और 3 नाम के पैनल भी आप बता रहे हैं, लेकिन जो सब कुछ तय होना है, जो नाम पर मुहर लगना है, वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा ही लगेगा। सब कुछ जो है वो दिल्ली से ही होगा। से प्रदेश स्तर पर जो बैठकें हैं वो लगातार कुशाभाऊ ठाकरे में हुई है। मंडल स्तर से होते हुए अब जिला अध्यक्षों के चुनाव पर भाजपा जो है वो पहुंच चुकी है और अंतिम 2 दिन जो है जिला अध्यक्षों के चुनाव पर बचे हैं। आज इस पर नामों का जो पैनल है वो फाइनल होगा और उसके बाद देर शाम पूरा फाइनल होने के बाद में इन जो नाम है उस पर 29 दिसंबर को राष्ट्रीय लेवल पर चर्चाएं जो है वो होगी और उसके बाद इन नामों पर मुहर लगेगी, क्योंकि हर एक जिले से 3 नाम जो है वो दिए जा रहे हैं। उसके बाद इन तीनों नामों पर दिल्ली में चर्चा होगी, मंथन होगी और उसके बाद जो फाइनल मुहर लगेगी उसके बाद ही जिला अध्यक्षों की जो नियुक्ति है वो हो सकेगी। इस पर घोषणा जो है वो होगी। हालांकि सभी की निगाहें जो है वो इस चुनाव पर टिकी हुई है कि किस तरीके से यह होगा, किसको मौका मिलेगा। सभी जो है वो यहाँ पर तैयारियां अपनी और अपने नामों का इंतजार जो है वो करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अब कुछ ही दिन शेष है जब जिला अध्यक्षों की चुनाव की घोषणा हो जाएगी। बिल्कुल, जानकारी के लिए भी आपका बहुत ही धन्यवाद।